हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, अप्रैल 1955 में फुटबॉल का यूरोपियन कप शुरू हुआ। एक ऐसा फुटबॉल कंपटीशन जिसमें यूरोप के चैंपियन फुटबॉल क्लब्स ने हिस्सा लेना था। इसका जो दूसरा सीजन था, इसमें इंग्लिश फुटबॉल लीग की चैंपियन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी हिस्सा लिया था। ये साल था 1958 का। मैनचेस्टर यूनाइटेड इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रही थी। इन्होंने सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया था। ये टीम इस वक्त यूगोस्लाविया के शहर बेलग्रेड में मौजूद थी। दोस्तों, इस टीम ने इस शहर से वेस्ट जर्मनी जाना था। इनका जहाज बेलग्रेड एयरपोर्ट से 1 घंटा देर से उड़ा क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक प्लेयर जॉनी बेरी का पासपोर्ट गुम हो गया था। लेकिन ये प्लेयर्स कहां जानते थे कि कुछ ही देर में मौत इनका इंतजार कर रही है। दोस्तों, ये जहाज वेस्ट जर्मनी के शहर म्यूनिक में लैंड कर गया। यहाँ जहाज में फ्यूल भरना था और यहीं से इस जहाज ने इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर जाना था। ये जहाज एक 6 साल पुराना एयर स्पीड एम्बेसडर 2 था। इसके पायलट का नाम जेम्स थेन था। जहाज में मौजूद दूसरा पायलट केनेथ रेमंड था। ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस पायलट्स थे। दोनों पायलट्स बर्तानिया की एयर फोर्स में काम कर चुके थे। इस जहाज में मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स, कुछ सहाफी और कुछ दूसरे मुसाफिर मौजूद थे। ये टोटल 44 लोग थे। जर्मनी में इस जहाज में फ्यूल भरा गया और अब ये जहाज इंग्लैंड जाने के लिए तैयार था। लेकिन ये इस जहाज का आखिरी सफर था। दोस्तों, ये 6 फरवरी 1958 का दिन था। पायलट्स ने जहाज को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने महसूस किया कि जहाज के इंजन से अजीब सी आवाज आ रही है। जहाज पूरी पावर में पहुंच चुका था, लेकिन पायलट्स जहाज को टेक ऑफ करवा नहीं सके। इन्होंने 3 मिनट्स बाद फिर से कोशिश की कि जहाज को उड़ाया जाए, लेकिन 40 सेकंड्स के बाद ही इन्होंने एक दफा फिर से जहाज को रोक लिया। अब यह जहाज 2 दफा उड़ते उड़ते रुक चुका था। जहाज में मौजूद मुसाफिरों को वापस एयरपोर्ट भेज दिया गया। इन मुसाफिरों में मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स भी मौजूद थे। दोस्तों, इस वक्त वहां शदीद बर्फबारी होना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि इस बर्फबारी में अब जहाज उड़ नहीं सकेगा। ये प्लान भी बनाया जा रहा था कि मुसाफिरों को आज जर्मनी में ही रुकना पड़ेगा। यहां तक कि इंग्लैंड में भी बता दिया गया कि जर्मनी से आने वाली तमाम फ्लाइट्स बर्फबारी की वजह से कैंसिल हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, जब इंसान की मौत लिखी हो तो उसे हम टाल नहीं सकते। दरअसल जहाज का कैप्टन जेम्स थेन जिद कर रहा था कि ये जहाज उड़कर रहेगा। ये अपने स्केड्यूल से हटना नहीं चाहता था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के कुछ प्लेयर्स काफी परेशान थे कि कहीं कोई हादसा पेश ना आ जाए। इस टीम के एक प्लेयर बिली वेलन ने तो यहां तक कहा कि ये हमारी मौत हो सकती है। इसने ये बात शायद ऐसे ही कह दी थी, लेकिन ये कहां जानता था कि ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, मैनचेस्टर यूनाइटेड के कुछ प्लेयर्स तो इतना घबराए हुए थे कि ये लोग जहाज के पिछले हिस्से में बैठ गए कि शायद यहां बैठना ज्यादा सेफ होगा। बहरहाल जहाज के तमाम मुसाफिर जहाज में वापस आकर बैठ गए। बाहर अभी भी बर्फ पड़ रही थी। कैप्टन जेम्स एक दफा फिर से जहाज उड़ाने के लिए तैयार था। दोस्तों, जहाज चलना शुरू हुआ। जहाज ने एक्सीलरेट किया। ये 217 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ चुका था। अब जहाज को टेक ऑफ करवाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। लेकिन दोस्तों, मसला ये था कि बर्फबारी की वजह से एयरपोर्ट के रनवे पर बर्फ की तह सी जमी हुई थी, जिसकी वजह से जहाज उतनी स्पीड नहीं पकड़ सका कि ये ऊपर जा सके। ये जहाज हवा में उड़ा ही नहीं, और रनवे के एंड में फिसलता हुआ एक फेंस से टकरा गया। ये जहाज इस फेंस से टकराता हुआ एक घर में जाकर क्रैश कर गया। जहाज में आग लग चुकी थी। कैप्टन जेम्स ने फौरन अनाउंसमेंट की कि मुसाफिर जहाज से निकलें, क्योंकि जहाज में किसी वक्त भी धमाका हो सकता है। जहाज का दूसरा पायलट रेमंड अपनी सीट में फंसा हुआ था। इसने कैप्टन जेम्स को कहा कि मुझे छोड़ो, तुम निकल जाओ। कैप्टन जेम्स जब जहाज की खिड़की से बाहर निकला तो इसने देखा कि जहाज में आग लग चुकी है। ये आग जहाज के उस हिस्से में लगी थी जहां जहाज का फ्यूल टैंक मौजूद था। कैप्टन जेम्स चिल्लाना शुरू हो गया कि जहाज से फौरन बाहर निकलो।
दूसरी तरफ मुसाफिरों के लिए जहाज से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोलकीपर हैरी ग्रेग उस वक्त बेहोश हो गया था। इसको अचानक होश आ गया। इसको लगा कि ये मर चुका है, लेकिन इसने अपने आप को संभाला और इसी की वजह से कुछ मुसाफिर बच भी गए थे। ये लोग अपनी सीट्स में फंस चुके थे, लेकिन हैरी ग्रेग ने इनको वहां से निकाल लिया था। दोस्तों, 20 मुसाफिर इस जहाज में उसी वक्त मर गए थे। 3 और मुसाफिर बाद में हॉस्पिटल में चल बसे थे। यानी 44 लोगों में से 23 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिनमें मैनचेस्टर यूनाइटेड के 7 प्लेयर्स भी शामिल थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक फॉर्मर प्लेयर फ्रैंक स्विफ्ट भी इस हादसे में मारा गया था। इस मशहूर फुटबॉल क्लब की आधी टीम खत्म हो चुकी थी। यह जहाज जिस घर में जाकर क्रैश हुआ था, उस घर में भी आग लग गई थी। उस वक्त उस घर में एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ मौजूद थी, लेकिन लकीली ये लोग बाहर निकल आए और इनकी जान बच गई थी। ये एक बहुत बड़ा हादसा था। इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। दोस्तों, इस हादसे की जिम्मेदारी शुरुआत में तो पायलट पर डाल दी गई थी, कैप्टन जेम्स पर, लेकिन बाद में पता चला कि बर्फबारी की वजह से एयरपोर्ट के रनवे के एंड में एक स्लश सा बन गया था, जिसकी वजह से जहाज की स्पीड आहिस्ता हो गई थी और जहाज टेक ऑफ नहीं कर सका। लेकिन बहरहाल इस जहाज को उस मौसम में उड़ाना खतरे से खाली नहीं था और ये जिम्मेदारी कैप्टन जेम्स पर ही आयद होती थी। ये आदमी इस हादसे में बच गया था और इसके खिलाफ जर्मनी में ही कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। लेकिन यहाँ सिर्फ इस पायलट का कसूर नहीं था। जहाज को डी-आइस करना यानी जहाज से बर्फ साफ करना पायलट की जिम्मेदारी थी, लेकिन एयरपोर्ट के रनवे से बर्फ को क्लियर करना एयरपोर्ट के स्टाफ की जिम्मेदारी थी। ये कहा जा सकता है कि कई लोगों की लापरवाही और गलत फैसलों की वजह से 23 लोग मारे गए। आज इन चीजों का बहुत ख्याल रखा जाता है, लेकिन उस दौर में एयरपोर्ट्स पर इतना चेक एंड बैलेंस होता नहीं था और यही इस हादसे की सबसे बड़ी वजह थी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।